अच्छा देखिए, एक ना कीवर्ड है, वो कीवर्ड है डिलीट का। और डिलीट के बारे में ये कहते हैं कि द डिलीट ऑपरेट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। तो डिलीट के हवाले से ये कहते हैं कि द डिलीट ऑपरेटर रिमूव्स अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है। इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड देयर आर नो मोर रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट, the object held by that property is eventually released automatically। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल में दिखाया है, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल दी है किसकी? एग्जाम्पल दी है इन्होंने उसकी, ऑब्जेक्ट की। हम इसको देखेंगे उसकी मदद से, एरे की मदद से। और हम एरे की मदद से क्यों देख रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सर रुकिएगा, मैं लिख रही हूँ। अच्छा, अब क्या है कि हम अपने एरे के ऊपर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक एरे है। इसको मैं यहाँ से सेट करके कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरे मैंने बना लिया और यहाँ console डॉट लॉग करा दिया। अगर मैं कंसोल करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? अरे प्रिंट होकर आएगा, नंबर भी आएगा बीच में। अब देखें, स्ट्रिंग। मैं इसका जो टाइप है ना, इसके टाइप को अगर मैं देखूं, टाइप ऑफ, तो ये जो टाइप ऑफ है, ये क्या आता है? अब टाइप ऑफ से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूं लेट नेम इज इक्वल टू ताहा, और इसको लॉग करूं, और यहाँ पर मैं लिखूं टाइप ऑफ नेम, यहाँ पर क्या टाइप आएगी इसकी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आएगी। स्ट्रिंग आ जाएगी। कहाँ चला गया? है ही नहीं सर। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की यहाँ पर वो टाइप बता दी उसने कि भाई ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको नंबर कर दूं तो नंबर आएगा। नंबर आएगा। बताइए। नंबर आ गया। ठीक है, अब जी। देखें, मैं इसको यहाँ पर एरे लेकर आ गया। एरे को मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया और उसके मैंने टाइप ऑफ करके टाइप चेक किया। तो इसका जो टाइप है ना, वो एरे नहीं आता, वो क्या आता है? नंबर्स। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आता है सर। ऑब्जेक्ट आता है, वो तो यहाँ से ये नम भी पहले भी आपने लिखा था। जी जी जी, तो मैं डिलीट का जो कीवर्ड है ना, वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये अब देखें ऑब्जेक्ट बता रहा है आपको। तो डिलीट का जो कीवर्ड है वो डेफिनेशन में यही कह रहे हैं कि क्या करता है वो? रिमूव अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो आपको याद होगा कि हमने अपने जब उसको निकाला था स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, जब हमने एक एरे की वैल्यूज कॉपी की थी, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेसेस में रख दिया था। तो उसने क्या किया था, इंडेक्स नंबर को भी साथ लेकर आ गया था, वैल्यूज को भी साथ कॉपी कर ली थी उसने, याद है आपको? जी सर, कुछ याद आ रहा है ऐसा। उन्होंने कहा था, नाजिया इमरान ने ये बात कही थी कि इंडेक्स को भी इसने कॉपी कर लिया। तो मैंने वहां पर कहा था कि हाँ, नीचे इसने 0 1 2 3 जो इंडेक्सेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। लिख रही
ये देखें यहाँ पर इसने, जैसे ही मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस में कॉपी किया, तो इंडेक्स नंबर के साथ वो लेकर आया। ये इंडेक्स 0, उसका नेम क्या है, बिस्मा। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, यमुना। सेकंड इंडेक्स पे एक नंबर है, थर्ड इंडेक्स पे अली है। तो क्या हुआ कि उसने वैल्यूज कॉपी की और इंडेक्स को भी कॉपी कर लिया साथ में, और इंडेक्स को प्रॉपर्टी बना दिया ऑब्जेक्ट की, और जो वैल्यू थी उसको वैल्यू रखी है उसने। तो आपको समझ आई बात? जी सर। तो जी सर। यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, डिलीट डिलीट काम करता है ऑब्जेक्ट के साथ, और एरे की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप जब देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू आपको डिलीट होकर नजर आएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर वो वाली वैल्यू चली गई। हेलो कौन सी वैल्यू गई है सर? यमुना। हाँ, यमुना चाहिए सही से। सर मतलब ये इतना ये कैसे दिखा रहा है कि वन एवरी आइटम, जैसे नॉर्मली हम पहले देखते आ रहे थे कि वो बिल्कुल जगह खाली आती थी या थोड़ा सा स्पेस करके आती थी, तो ऐसा क्यों आ रहा है? वो मतलब देखें, उसने ना उसको मेथड है। एम्प्टी कर दिया है। ये कीवर्ड है, ये जो डिलीट है ना, ये एक कीवर्ड है। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करना। तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर जो भी वैल्यू प्रॉपर्टी थी उसको उसने डिलीट कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं डिलीट करने के बाद। सर डिलीट के बाद डॉट नहीं लगाते क्या? नहीं, डॉट नहीं है, ये क्या है, इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेफिनेशन नहीं दे रहा है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक कीवर्ड है, समझ क्या है, ये एक रिजर्व कीवर्ड है। जैसे प्रॉपर्टी होती थी ना, वैसे ही है, एक रिजर्व कीवर्ड है। द डिलीट ऑपरेटर रिमूव अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिमूव करता है इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू is an object and there are no more references to the object held by the। इसको डेफिनेशन को मतलब वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा। लेकिन क्या है, डिलीट एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिमूव करेगा, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, मतलब अपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स को आपने रिमूव किया, कंसोल में नजर भी आ रहा है। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे देते हैं ताहा दे देते हैं। ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या वो इसमें वैल्यू स्टोर कराएगा। तो उसमें कौन सी वैल्यू आ गई, हाँ। लेकिन तो हाँ, आ डिलीट गया। होने के बाद आई है। नहीं समझ आई बात आपको? जी सर, पहले डिलीट हुई है फिर आई है। आ भाई गई सर। देखे ना, और सीधी ऐसा है ना। सीधी सी बात है, जब आप पुश करते हैं, जब आप कोई वैल्यू पुश करते हैं तो वो सबको आगे पीछे कर देता है। पुश करने की मतलब क्या होता है, बैक साइड से क्या करो, एक वैल्यू ऐड करा दो। जब आप पुश की जगह दूसरा क्या होता है अपोजिट पुश का, पॉप पॉप। पॉप होता जब है। आप पॉप करते हैं तो वो निकाल देता है। लेकिन जब आप शिफ्ट या अनशिफ्ट का यूज करते हैं, तो जैसे ही मैंने अनशिफ्ट का यूज करके एक वैल्यू ऐड कराई यहाँ पर, एक वैल्यू ऐड कराई, तो जो बिस्मा 0 इंडेक्स पर थे वो खुद ब खुद 1 इंडेक्स पर चला जाएगा। ऐसा ही है ना? जी। तो क्या होता है जी कि सर। इंडेक्सेस आगे पीछे हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई एग्जैक्ट नाम अगर किसी इंडेक्स नंबर के ऊपर डिलीट करना है, तो आप डिलीट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और उसके बाद वो वाली स्पेस एम्प्टी हो जाएगी, जैसे उसने अभी आपको बताया था कि एम्प्टी शो कर आ रहा था। दिखाता हूँ मैं दोबारा, देखा था ना आपने? जी सर, लिखा था। ये रहा एम्प्टी आइटम। अब इस एम्प्टी आइटम के अंदर स्लॉट खाली है।
आप क्या करें, अपनी वैल्यू सेव करा लें किसी भी टाइप की। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हम्म। अच्छा, उसके बाद एक है इन एरे के नाम। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो डिलीट है, वो डिलीट क्या करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को खाली कर देता है, डिलीट कर देता है। तो डिलीट उसने क्या कर दिया, एरे के फर्स्ट इंडेक्स नंबर को, जहाँ पर यमुना नाम लिखा था, उसको डिलीट कर दिया। फिर मैंने आपको दिखाया, हाइड करवा दे। तो ये क्या मेथड है? ये कीवर्ड है डिलीट। कीवर्ड है। कीवर्ड है, और डिलीट जो है वो डिलीट करता है, क्या डिलीट करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरे की। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता है। ये एरे का टाइप जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना, जी। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही कहलाता है एरे, क्योंकि टाइप ऑफ में एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनकर आता है। सर ऑब्जेक्ट तो कर्ली ब्रैकेट में नहीं होता। बिल्कुल होता है, लेकिन एरे की टाइप भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वो जो हम प्रिंट करा रहे थे तो आपने टाइप ऑफ बताया था, उसमें ये एग्जैक्टली इसको। exactly, तभी ये मैंने जो बताया नंबर। था। तभी मैंने आपको बताया था। अब दूसरी बात देखें, डिलीट कीवर्ड जो है ना, ये आपसे पूछी जा सकती है कि एरे का टाइप जो है वो क्या होता है, तो एरे का टाइप जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। अब देखें, ये जी सर। डिलीट कीवर्ड क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करने का मकसद ये उसकी वैल्यू डिलीट नहीं कर रहा। अगर वैल्यू डिलीट हम कर रहे होते तो क्या होता, यहाँ पर आपको इस तरीके से ना वन एम्प्टी आइटम लिखा पहले नजर नहीं आया कभी। जैसे मानीरा का यही सवाल था कि हमने पहले भी चीजें डिलीट की हैं इस तरीके से, अपने इंडेक्स को खाली रखा है, लेकिन इस तरीके से पहले कभी हमने नहीं देखा कि ये लिखा हुआ आ रहा हो। तो वो अपने डेफिनेशन में यही बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करता है। तो इसने क्या किया, इस इंडेक्स नंबर जो है वो इसकी प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रही है। मतलब जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, इसने वन इंडेक्स को ही पूरा खाली कर दिया, एम्प्टी आइटम लिखा हुआ है यहाँ पर। जी। अच्छा, तो यहाँ पर डिलीट का कीवर्ड हमने देख लिया किस तरीके से काम कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि नेम्स एरे के साथ जब हमने दोबारा से फर्स्ट इंडेक्स में एक वैल्यू सेट की, तो वो वाली वैल्यू भी इसके अंदर आ गई। वो वाली वैल्यू डिलीट होने के बाद इसके अंदर दोबारा से आ भी गई। क्लियर है ना आप लोगों को ये? जी सर। जी सर। जी सर। सर अभी कितनी मेथड बचे हैं एरे के? अभी ज्यादा नहीं है, तकरीबन 35 मेथड्स बचे हैं। सर उसमें से हमें कितने तो करना है? हम सारे अभी सर करेंगे। टोटल कितने हैं? मजाक कर रहा हूँ, अभी 2-3 बचे हैं बस। वैसे हमने अभी 20 तक तो मैक्सिमम करनी है। अच्छा। जी सर। लेंथ, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, फिल्टर, स्प्रेड, सॉर्ट और इंक्लूड इनवर्स रिवर्स, इंक्लूड्स, एरे एरे ऑफ बुलियन स्टेट लगाते हैं ट्रू एंड फॉल्स की, और स्ट्रिंग का एरे जिस तरह हम लोग एरे को डिफाइन करते हैं, और क्या था, डीप सर ये प्रॉपर्टी। कंप्लीट आज की क्लास कंप्लीट करके आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना फिर, ताकि उसमें जो साथ साथ फंक्शन या मेथड आते रहे वो आप साथ साथ बता दीजिएगा। मेथड्स इतने ज़्यादा वहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये करूँगा कि ना आपको बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन वहाँ पर इतने सारे यूज़ नहीं हुए हैं। तो मतलब मुझे ये भी आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से ये इतने सारे मेथड जो है ना वो होते हैं। तो देखते हैं अभी, अच्छी सी कोई एग्जांपल मिल जाए हमें। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये जो इन है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखता है। अब ये एरे जो है इसकी टाइप क्या है? हेलो आप। ऑब्जेक्ट है। जी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। और ये बिस्मा, यमुना, ये नंबर और अली, ये क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये इस एरे की क्या है? टाइप्स हैं।
डेटा टाइप्स स्ट्रिंग और नंबर में। डाटा प्रॉपर्टी। टाइप नहीं है, वैल्यूज है। वैल्यू हाँ है ना। वैल्यूज सॉरी। वैल्यूज कह लें या एलिमेंट कह लें या वैल्यूज कह लें, बात देखिए, तो क्या ये इंडेक्स नंबर है बिस्मा? जी इसका जीरो है। जी सर, जीरो इंडेक्स नंबर पे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बिस्मा इंडेक्स नंबर तो नहीं है ना, ये तो वैल्यू है ना। नहीं वैल्यू और एलिमेंट जी है सर। वैल्यू है, तो एलिमेंट ये भी है। इन जी क्या करता है, इन जो है ना वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को देखता है। अब जब मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इस बिस्मा को, इस एरे को कॉपी किया था, तो आपको याद है इसके इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकल कर आई थी 0 में। जी सर। जी सर। दोबारा दिखाता हूँ। जी सर आई थी। तो वो जो 0 प्रॉपर्टी आई थी ना, वो 0 प्रॉपर्टी को चेक करेगा। मिसाल के तौर पे ये बिस्मा की वैल्यू को चेक नहीं करता। ये देखें ऑब्जेक्ट में ना, ये वैल्यूज को चेक नहीं करता, ये किसको चेक करता है, प्रॉपर्टी को चेक करता है। और इंडेक्स नंबर जो है, जब उसको हमने निकाला था तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या निकला था? 0 इंडेक्स क्या है, वो इसकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इंडेक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। और इसकी वैल्यू क्या है, यमुना? 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है, बिस्मा। फर्स्ट बिस्मा। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, यमुना। हाँ। तो इसी तरीके से जो आपकी 0 इंडेक्स है ना, वो 0 इंडेक्स क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर मैं इससे पूछूं कि भाई इसके अंदर 0 है, 0 इन नेम्स एरे, तो ये बताएगा कि हाँ 0 इंडेक्स नंबर मौजूद है। इसको हम देखते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं और देखते हैं। ये कह रहा है ट्रू, हाँ, क्योंकि 0 प्रॉपर्टी की तरह बिहेव हो रही है, इंडेक्स नंबर। आप इनकी मदद से इससे ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर ये इंडेक्स है या नहीं है। अब देखते हैं एक ऐसा इंडेक्स जो इसके अंदर नहीं है, 0 1 2 3, इसमें हम देखते हैं 5। देखते हैं 5 इसके अंदर है या नहीं है, बताते हैं। तो इसके अंदर क्या नहीं है? 5। 5 नहीं है। 5 क्या है? नंबर। नंबर नंबर नहीं ही है है। ना सर। प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी है। इन वैल्यू। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। अच्छा। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखें, बिस्मा कौन से इंडेक्स नंबर पर है? 0 पर है। 0 पर है। तो यहाँ पर मैं ये चेक कर सकता हूँ कि 0 इंडेक्स मेरे इस एरे में मौजूद है या नहीं है। मैं इससे ये पूछ सकता हूँ कि 0 इंडेक्स इस एरे में मौजूद है या नहीं, इस इन के कीवर्ड की मदद से। इन की मदद से मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 0 इंडेक्स मेरे एरे में है या नहीं है। तो वो मुझे ट्रू फॉल्स में जवाब देगा कि अगर 0 है तो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। 1 इंडेक्स है मेरे चलिए। एरे में, जी यस सर सर। है। तो यहाँ पर वो क्या जवाब सर देगा? जी। ट्रू। आपने इसको बगैर इफ एल्स के भी तो करवाया था, उसमें तो इसने फॉल्स, उसमें कैसे आंसर दे दिया था। उसमें इसने ऐसे आंसर दिया था, देखें। रचना की फॉल्स दिया था आंसर क्योंकि का। सर आपने उसमें इंडेक्स नंबर भी जो है ना वो मेंशन नहीं किया था। इंडेक्स नंबर को वो लेता है, सिर्फ वैल्यूज को नहीं लेता। इन क्या करता है, हम्म, इन क्या करता है, देखें, इन ये करता है कि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखता है। वो क्या हम्म। करता है, नहीं वो इंडेक्स नंबर को देखता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखता है। नहीं समझ में आई बात? इंडेक्स नंबर के थ्रू। इंडेक्स नंबर के थ्रू। मतलब सर इसके अंदर जो प्रॉपर्टी जिस नंबर पर है उसको देखेगा, इंडेक्स ऑफ की तरह इंडेक्स नंबर के काम थ्रू ये करेगा। उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू देखता है ना। एग्जैक्टली exactly। अब देखें वो प्रॉपर इंडेक्स नंबर प्रॉपर्टी बनी कैसे, हम जरा ये भी समझते हैं ना। तो मैंने अपने इस एरे को स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से एक ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर लिया। हाँ चलो कॉपी। जी सर। अब जब मैंने कॉपी किया तो इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर को भी लेकर आ गया और उसकी जी। वैल्यू को भी लेकर आ गया। अब मुझे ये बताएं कि हमारे ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर्स होते हैं? जी सर होते हैं, डिलीट का।
आपको पता है ना इमरान, ऑब्जेक्ट किस तरीके से लिखा जाता है? एक प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी वैल्यू होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। सर कैलकुलेटर वगैरह में किया है ना हमने। एग्जैक्टली exactly. तो अब क्या है कि मैंने इसको बोला कि इस एरे को ऑब्जेक्ट बना दो। तो इसने ऑब्जेक्ट की अंदर इसकी वैल्यूज जब कॉपी की, तो प्रॉपर्टी में इसने क्या लाके रख दिया? इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर। और उनकी, ये इंडेक्स नंबर नहीं है असल में, कहलाएंगे की और उनकी वैल्यू। एग्जैक्टली exactly. तो की को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। जी सर सही। की को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो प्रॉपर्टी की वैल्यू बिस्म है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू यमुना है, सेकंड की नंबर है, थर्ड की अली है। बोल सकते हैं ना ऐसा? ठीक है। जी तो सर। ये जो इन है ना, इन, ये इन क्या करता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखता है कि वो मौजूद है या नहीं है। ठीक तो है। जब मैंने इसको बोला कि बिस्मा चेक करो, तो ये बिस्मा जो है, ये प्रॉपर्टी है, वैल्यू है? वैल्यू है सर। और वैल्यू है। और ये वैल्यू तो वैल्यू, चेक नहीं करता, ये क्या चेक करता है? प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी। वैल्यू। प्रॉपर्टी चेक करता है कि प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो जब मैं इसको बोलूंगा ना कि बिस्मा चेक करो कि ये न्यू एरे के अंदर है या नहीं है, तो वो बोलेगा फॉल्स, कि भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बिस्मा के नाम की कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या दे रहा है जवाब में? और फॉल्स दे रहा है। अब ये देखें, इसको प्रॉपर्टी तो नहीं मिली बिस्मा के नाम की, लेकिन जब मैं इसको ये बोलूंगा कि इंडेक्स नंबर चेक करो कि जीरो इंडेक्स नंबर यहाँ पर है या नहीं है, तो क्या है कि वो आपको बता देगा कि हाँ, जीरो इंडेक्स नंबर मौजूद है। क्यों? क्योंकि जीरो इंडेक्स जो है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रही है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस सिर्फ ये इसको चेक कर रहा है बस। ये जीरो को, वन को, टू को, थ्री को चेक कर सकता है, ये अली को, नंबर्स को, यमुना को, बिस्मा को चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी उसकी वैल्यूज है। वैल्यूज को चेक नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है। तो इन एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर है, वो एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस जब इन से हम चेकिंग कर रहे हैं ना, इस इन की मदद से जब हम चेकिंग कर रहे हैं, तो वो जब हम इसको कहते हैं कि भाई बिस्मा को चेक करो, तो वो कहता है बिस्मा के नाम की तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। तो वो हमें फॉल्स दे देता है। वो कहता है बिस्मा के नाम की तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं उसको कहता हूँ कि अच्छा, जब तुम प्रॉपर्टी चेक करते हो तो मुझे ये बताओ कि जीरो इंडेक्स नंबर इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो वो जीरो इंडेक्स नंबर बताएगा कि हाँ, जीरो इंडेक्स नंबर है या नहीं। अब आप समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप देखिएगा, वो कह रहा है ट्रू, हाँ जीरो तो है, वन है इसके अंदर। वो कहेगा हाँ वन भी है, वो कहेगा वन भी है। अब मैं कहूंगा टू भी होगा ही, थ्री भी होगा। अब मैं कहता हूँ फोर इसके अंदर है, या फाइव है, या सिक्स है। फोर चेक करते हैं। फोर इंडेक्स नंबर इस एरे में मौजूद है, तो वो कहेगा कि नहीं, फोर इंडेक्स नंबर मौजूद नहीं है। फोर नंबर जैसी कोई प्रॉपर्टी, बात ये है ना कि हम इसे इंडेक्स नंबर देते हैं तो ये हमें उसकी वैल्यू बता देता है कि वो है कि नहीं इंडेक्स है। इंडेक्स नंबर की मौजूदगी बताता है एरे में, कि इंडेक्स नंबर है, बना हुआ है या नहीं है। अच्छा, अगर हम जैसे इसमें 4 के बाद 5 लिख रहे हैं तो ये हमें फॉल्स कह रहा है क्योंकि वो इंडेक्स नंबर बना हुआ ही नहीं बना हुआ ही नहीं है। आपको समझ में आई ये बात? है। ये वैल्यू को नहीं, वैल्यू को ये उसके अकॉर्डिंग दे देता है, लेकिन लेकिन ये चेक करता है इंडेक्स नंबर को है कि ये इंडेक्स नंबर इसमें मौजूद है कि नहीं। एग्जैक्टली exactly. अब ये जो हमने एरे के साथ तो पढ़ लिया, वैसे यूज केसेस ना बहुत कम होते हैं एरे के साथ। अगर आपको कभी चेक करना पड़ गया कि भाई मेरे एरे के अंदर इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू, ये इंडेक्स नंबर है या नहीं है, आपको अगर कभी ये चेक करना पड़ गया एरे के अंदर, तो आप इसके मदद से चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसका असल काम ऑब्जेक्ट में आता है। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ढूंढ के देता है। अगर मैं उसको बोलूंगा ना कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरे इस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, तो वो आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी निकाल के दे देगा। ठीक है? आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, इन?
जी सर। अब सबको क्लियर हुआ? और ये रिटर्न बुलियन में करता है। रिटर्न बूलियन में करते हैं। मतलब ये हमें इंडेक्स नंबर के बताता है कि ये अगर हम उसे 7 देते हैं तो वो जाके एरे में चेक करेगा ये इंडेक्स नंबर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। नहीं मौजूद तो हमें फॉल्स रिटर्न करा देगा। और अगर रिटर्न वो मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करा देगा। एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ये बात क्लियर हो गई ना कि अगर कभी आपको चेक करना पड़ गया कि आपके एरे के अंदर ये इंडेक्स मौजूद है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं ना इस तरीके से। जी सर। तो समझ में आ गया? जी सर। जी सर। आगे चलते हैं। एरे इज एरे का मेथड देखते हैं कि ये क्या है। एरे इज एरे स्टैटिक मेथड डिटरमाइंस वेदर द पास वैल्यू इज एन एरे। मतलब वो ये बताता है कि जो आपकी ये वाली वैल्यू है वो एरे है या नहीं है। सिंपल है, इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एरे इज एरे ये क्या करता है, देख यहाँ पर हम एक बनाते हैं एरे। एरे हमारा बना हुआ है, इसको एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर करेंगे console.log। console.log के अंदर हम सिर्फ चेक कर लेंगे कि एरे इज एरे। तो हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो नेम एरे जो है वो एरे है या नहीं है, बस ये बता दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बताएगा, इसको क्या बताना चाहिए? एरे इस एरे मतलब एरे ये है। की वैल्यू है या नहीं है। नहीं, हाँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ देखें। फॉल्स। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये क्या चेक करता है कि आपका जो नेम एरे है ना वो एक एरे है या नहीं है। अगर वो स्ट्रिंग होगा तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर आप, ट्रू आंसर आएगा। हाँ, तो अगर एरे होगा तो वो ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। ट्रू। ट्रू आना चाहिए। तो कभी आपको चेक करना पड़ गया कि आपकी जो ये जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, उस वेरिएबल का नाम अगर आपको चेक करना पड़ गया कि वो एरे है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एरे इज एरे से चेक कर सकते हैं। इससे अब check कर इसका सकते अपोजिट भी चेक करते हैं। एक ए के नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम लिख लेते हैं ABC। ये एक स्ट्रिंग है। यस सर। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? नेम कर लेता हूँ मैं इससे, ठीक है। अब सही है, नेम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? कहा। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि एरे इस एरे से मैं इसको चेक करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? सर ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स मिला मुझे। क्योंकि क्यों? इसके अंदर आपने एरे नहीं लगाया था, कहा के नेम के लगाए थे। तभी। जी, स्ट्रिंग में लिखा था आपने। बिल्कुल, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये एरे इस एरे क्या करता है? जी सर, एरे की वैल्यू को मुझे बताता है एरे कि की एरे है या वैल्यू नहीं। को चेक नहीं करता, एरे ऐसा को ही। बताता है ए- एरे है या नहीं। हाँ, बताता है कि ये एरे है या नहीं है, ये बताता है। ये तो सर वेरिएबल के नेम के जरिए हमें बताता है कि हमारा जो लिखा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे वेरिएबल के नाम के जरिए हमें बताता है कि उसकी जो वैल्यू है वो एरे है या कुछ और है। मतलब एरे होगा तो वो ट्रू करेगा नहीं होगा तो फॉल्स। एग्जैक्टली यही है बिल्कुल। तो अब क्या है, हमने ये समझ लिया कि ये क्या करता है, और बस इसका इतना ही काम है। तो आप सबको ये बात समझ में आ गई ना? जी सर। जी सर, और कितने रहते हैं सर एरे के मेथड? थक गए सर हम। जी सर। सर टाइम जा रहा है नमाज का। ये कौन सी नमाज पढ़ती हैं आप इसमें 4 बजे। तहज्जुद। तहज्जुद। देखें, इस एरे का क्या काम है। इस एरे ये करता है कि आपकी
जो एरे है उसको चेक करके बता देता है कि वो एरे है या नहीं है। मतलब ये नेम्स एरे वाला जो मेरा यहाँ पर एरे है, वो तो एरे आपको भी पता है। तो मैंने इसको चेक किया कि भाई एरे इज एरे, नेम्स एरे, तो उसने बोल दिया ट्रू, ये एरे ही है। और मैंने एक नेम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने स्ट्रिंग रखी, उसको मैंने जब चेक किया एरे इज एरे नेम को, तो उसने बोल दिया फॉल्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एरे इज एरे क्या काम करता है। सर ऐसा सवाल हम कब पूछेंगे जब हमने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की और हमें कोई चीज याद ना रही हो तब? कुछ कंडीशंस कुछ ना कुछ बन जाएंगी, लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि हम इस तरीके से एरे को भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे मुझसे दो एक जैसे वो बन गए। एक जैसे कैसे बनेंगे सर? ठीक है, मैंने ये बना दिया नेम, और मैंने यहाँ से एक ये भी बना दिया नेम। तो अब मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई कि भाई ये जो कैपिटल वाला था मैं भूल गया कि ये जो है स्ट्रिंग है। नेम तो ये भी है, नेम तो ये भी है, लेकिन कैपिटल वाला स्ट्रिंग था या स्मॉल वाला स्ट्रिंग है, या स्मॉल वाला एरे है या कैपिटल वाला एरे है, तो मुझे कंफ्यूजन है अभी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने एरे इस एरे को लिखकर चेक कर सकता हूँ। ये तो मैं आपको एक यूज केस बता रहा हूँ, आपको डिफरेंट हो सकता है यूज केस है। तो वो आपको क्या बता देगा कि भाई ये जो नेम था है ना, जो ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं है, फॉल्स बता देगा आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो कैपिटल वाला है ये मेरा एरे नहीं है, स्मॉल वाला एरे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप स्मॉल वाले का नाम लिखकर नेम डॉट पुश कर सकते हैं, इसका मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आप कैपिटल वाले नेम के साथ डॉट लगाकर पुश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग है। समझ आई बात आपको? जी सर। जी सर समझ आ गई। तो ये इस एरे का काम ये होता है। उसके बाद एरे फ्रॉम को देखते हैं हम, एरे फ्रॉम क्या करता है। तो एरे फ्रॉम जो है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि द एरे फ्रॉम स्टैटिक मेथड क्रिएट अ न्यू शैलो कॉपी एरे इंस्टेंस फ्रॉम एन आइटरेबल और एरे लाइक ऑब्जेक्ट। इसके कहने का मकसद ये है कि static method creates a new shallow copy array instance from an iterable object। ठीक है, इसने यहाँ पर स्ट्रिंग वाली को एरे में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर इसने क्या किया, एक उसको क्या कहते हैं वैल्यू लेकर, और उसको अलग से एरो फंक्शन के साथ उसको प्लस किया है, और प्लस करने के बाद उसने आपको वैल्यू रिटर्न की। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसा है। सिंटेक्स में ये कहते हैं कि आप इसको एरे लाइक, मतलब आप इसको वो भी दे सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, ये उसको एरे बना देगा। या फिर आप उसको मैप फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। दो तरीके के आप इसको दे सकते हैं पैरामीटर। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से है, और नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस इन द एरे। सर नंबर के साथ उसने कोई चेंजिंग नहीं की थी? नंबर को भी कर देगा, नंबर को भी कर देगा, उसको भी कर देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताहा।
तो यहाँ पर उसने कैसे किया कि एक एक को उठा के उसने उसमें रख दिया, अलग अलग इंडेक्सेस में रख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस देकर लिखूं AHMED अहमद ऐसे करके लिखूं, तो फिर देखते हैं क्या करेगा वो। तो उसने तमाम चीज़ों को उठाकर वैसे ही रख दिया। मतलब फ्रॉम क्या कर रहे हैं, आप उसमें यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, स्प्लिट का मेथड यूज कर रहे थे आप। स्प्लिट के मेथड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, और जी फ्रॉम भी सर। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई वैल्यू आपकी है, जैसे कि इन्होंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया एरे में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर अपनी इस वैल्यू के साथ कुछ एरो फंक्शन लगा के इसको चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज कैसे होगा, वो कह रहे हैं दूसरा पैरामीटर दिया हुआ है, यहाँ पर एरो फंक्शन लगा के आप कुछ भी लिखेंगे वो उसको चेंज कर देगा। तो जैसे इसने x+x किया है। हाँ, तो हम इसको कुछ और करेंगे। यहाँ पर एक पैरामीटर तो हमने दे दिया ना नेम का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं एक एरो फंक्शन जिसमें हम दे देते हैं ई मतलब एलिमेंट, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि टी की वैल्यू आएगी, जब सबको अलग अलग ही कर रहे हैं तो टी की वैल्यू आएगी। टी के साथ जो है ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्लस करवा देता हूँ 1 को। ठीक है, T1 A1 H1 A1 ऐसे करके ना, मैं इसको ये, या फिर मैं यूं भी कर सकता हूँ, बल्कि अभी फिलहाल यही सही है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई वो मैंने मिटा सर दिया राउंड ब्रैकेट। ब्रैकेट में जी बताएं। कुछ नहीं, ब्रैकेट का बोल रही थी। तो क्या हो गया, मेरा जो एरे है उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई। और एक तो वो स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग को मैंने एरे बनाया, एरे बनाने के बाद जो है मैंने उस एरे में मैनिपुलेशन भी की, मैंने उसको चेंज भी कर दिया। और अगर ये नंबर होता तो ऐड हो जाता। नंबर होता तो ऐड हो जाता, अभी कॉनकैटिनेट हो गया। जी सर। नंबर करके वैसे हम चेक नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसके बीच में कॉमा वॉमा भी लगा कर देख लेता हूँ, तो कॉमा काम नहीं करेगा, जाहिर है वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो कॉमा इस तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक नहीं, है, नंबर होगा तो नंबर में ऐड हो जाएगा ना सर। नंबर करके देखते हैं, हाँ। उन्होंने यहाँ पर एक चीज दी हुई है, आई आइटरेबल। आइटरेबल के मतलब ये होता है कि आइटरेशन, आइटरेशन हम नंबर में नहीं कर सकते। आइटरेशन हम नहीं सर, आइटरेशन अभी किस, जहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे वहां देखे वहां थी। नहीं वो उन्होंने एरे में रखा होगा, ये देखें एरे के अंदर ये है। है ना। एरे के अंदर है आइटरेशन, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। आइटरेशन होता है कि अलग अलग इंडेक्सेस की वैल्यू, अलग अलग इंडेक्सेस की वैल्यू, जैसे कि 1 को रख दिया एक इंडेक्स पे, 54 को रख दिया सेकंड पे, 7 को रख दिया, और H G F इस तरीके से रख दिया स्ट्रिंग की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग उसकी वैल्यूज हैं। ये क्या है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो ये आइट्रेशन कर सकता है, अलग अलग इंडेक्सेस की वैल्यूज उठा सकता है। यही सेम सिचुएशन स्ट्रिंग में भी है। जब आप यहाँ पर लिखते हैं ताहा, तो ये इसको बिहेव करता है, अलग अलग इंडेक्सेस, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, ए जो है 1 इंडेक्स, एच जो है वो 2 इंडेक्स, ए जो है वो 3 इंडेक्स। तो स्ट्रिंग और एरे ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आइटरेबल हैं, जिसमें आप आइट्रेशन कर सकते हैं। आइट्रेशन मतलब क्या हुआ, आइट्रेशन मतलब ये हुआ कि आप इस इंडेक्स नंबर पर आते हैं और इसकी वैल्यू उठाकर लेकर आ जाते हैं। आप इस नंबर पर आते हैं, इसकी वैल्यू उठाकर लेकर आ जाते हैं। आप इस पे आते हैं, इसकी वैल्यू उठाकर लेकर आ जाते हैं। आपको तो समझ वैल्यू आए। के बाद फिर उसमें ऐड भी होगा ना। हाँ, उसके बाद उसमें ऐड होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू टाइप ए स्ट्रिंग नंबर नंबर। हाँ मतलब उसको इसमें प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ नंबर करके देखते हैं यहाँ पर। और इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद नोट कराता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस होकर मैं वन मिलेगा प्लस सब में।
तो फ्रॉम जो है वो इस तरीके से काम का है कि एक तो आपके स्ट्रिंग को भी एरे बना सकता है वो, क्योंकि देखें दूसरे जो मेथड्स है ना वो आपके एरे को ही, जब बने बनाया एरे होता है ना उसकी वैल्यूज को निकाल निकाल के उसके साथ वो प्लस माइनस या फिर जो भी हमने देखा फिल्टर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग में है और आप चाहते हैं कि उसको एरे बनाना, तो आपके पास और भी तरीके हैं। जैसे कि आपके पास, हमने अभी क्या पढ़ा था, स्प्लिट पढ़ा था, स्प्लिट से हम कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम का भी काम कुछ ऐसा ही है। दो पैरामीटर ले रहा है ये आपसे। एक तो आपसे सिंपली वो नाम ले लेता है जिसको आपको एरे में कन्वर्ट करना है। आपने ताहा बोल दिया ये इसका एरे बनाने, तो उसका एरे बनाकर आपको दे देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस नाम के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कॉमा लगाकर एक और पैरामीटर आपको लिखने की गुंजाइश मिलती है यहाँ पर। तो आप उसमें एरो फंक्शन बना के उसके साथ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। समझ आई बात आपको? जी सर। तो ये राइट। जो है इसका काम है एरे फ्रॉम का। एरे ऑफ देख लेते हैं, एरे ऑफ क्या है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि the array of static method create a new array instance from a variable number of arguments regardless of number of or type of argument। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी किसी भी टाइप के उसको ये क्या करेगा, एरे ऑफ कन्वर्ट करके एरे बना देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक वेरिएबल, तो नहीं डायरेक्ट हमें console डॉट लॉग में ही लिख कर दिखाना पड़ेगा, या तो मुझे जॉइन का मेथड लगाना पड़ेगा ताकि मैं किसी एरे को उसमें बना सकूं। एक एरे बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा अहमद, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पर जो मैंने ये लिखी है अभी वैल्यू, इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा ज्वाइन। तो ज्वाइन का मेथड जो है वो मुझे कुछ रिटर्न करा कर देगा, उसको मैं कैच कर लूँगा। लेट ए इज इक्वल टू ज्वाइन। तो अब मेरे ए के अंदर ना इसके स्ट्रिंग की वैल्यू आ चुकी है। कंसोल कराते हैं ए को। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ताहा अहमद और 1 2 3, ये स्ट्रिंग की एक वैल्यू बनकर आ गई है। सब आपस में मिल गए और स्ट्रिंग की एक वैल्यू बन गई। अब मैं यहाँ पर मैनिपुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे आके मैं करता हूँ एरे ऑफ। तो ये क्या करता है कि एरे ऑफ ना मेरी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को ये क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट करेगा। ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। तो हम इसको console डॉट लॉग करा लेते हैं। तो उसने क्या करके दिया कि मेरे इस वाली वैल्यू को ना console डॉट लॉग करा दिया और एरे के एक ही इंडेक्स के ऊपर रख कर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप अगर इसमें इस तरीके से लिखें ना, एरे ऑफ में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं वैल्यूज, तो वो आपको सेपरेट सेपरेट भी आपको सेट करके देगा उसमें। किसमें, एरे में। अब ए को मिटा देते हैं, ए वाली कंडीशन आपने देख ली, ए को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 2 करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ताहा लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये रेस्ट पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। ताहा में क्यों एरर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। नंबर। ठीक है, तो इसको मैं नंबर बाद में दे दूंगा।
मुझे लग रहा है ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप, हाँ ये टाइप स्क्रिप्ट का ही एरर है। अगर मैं इसी का काम को जावा स्क्रिप्ट में करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं देगा। तो सिर्फ समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर टाइप स्क्रिप्ट इस तरीके से एरर देगा तो आपको ना फिर सिर्फ या तो स्ट्रिंग टाइप में करना पड़ेगा या नंबर टाइप में करना पड़ेगा इसको। समझ आ रही है बात? वहां पर फिर वो एरर नहीं देगा। समझने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो console डॉट लॉग में जब मैं ऐप डॉट जेएस को ऐसे कंसोल कराऊंगा ना, तो वो आपको अलग अलग एरे के अंदर वैल्यू सेट करके देगा, ताहा 23 अहमद इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट में जैसे कि यूज़ करना है तो फिर आप एक ही जैसे टाइप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर करके अलग अलग वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। तो एरे ऑफ का काम ये है। और सेम ऐसा ही काम कुछ एरे फ्रॉम का भी था, एरे ऑफ का भी था। एरे फ्रॉम भी चेंज कर रहा है, एरे ऑफ भी चेंज कर रहा है। तो इसको हमने देख लिया, बस इतना ही। बाकी सर नहीं, रिपीट करें। सिंपल है, इसको ही इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं। इसने क्या किया, इस एरे से स्ट्रिंग बना के दिए। हमने बहुत सारी स्ट्रिंग्स की वैल्यू लिखी। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, console डॉट लॉग में ना, ये हमने ये यूज़ किया एरे ऑफ। इसको हटा देते हैं इसको। एरे ऑफ के अंदर हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो इन्होंने लिखा हुआ है फू लिखा हुआ है, ताहा लिखा हुआ है और बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ए के नाम से, ठीक है। इसके अंदर सेव कर लेते हैं, ये जो भी हम्म। कन्वर्जन हो रही है इसको सेव कर लेते हैं। अब हम्म। लॉग कराते हैं हम ए को। तो अब आंसर क्या आएगा, और ये एरे ऑफ क्या काम कर रहा है बताएं जरा आप। सर वेरिएबल उसको एरे बना के दे देगा। किस चीज को बनाकर दे रहा है एरे? ये जो हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये इसको फू को ताहा को अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर इसने एरे बनाकर दे दिया। इसका बस इतना ही काम है। समझ ठीक है गए सर। ना? जी सर। अगर अब देखें, आपके जहन में ये हो सकता है सवाल आ जाए, मेरे जहन में भी अभी आया। तो यहाँ पर अगर मैं ये कर दूं कि लेट एन वन को मैं कर देता हूँ ताहा, और मैं यहाँ पर करता हूँ, लेते हैं। अब देखिए मेरे माइंड में जो अभी ये क्वेश्चन आया था ना, तो वो ये आ रहा था कि अगर मैं इसको N2 कर दूं और इसको N3 कर दूं और इन सब की वैल्यूज चेंज कर दूं, अलग अलग हाँ उससे क्या अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं अलग अलग वेरिएबल से, और यहाँ पर मैं वेरिएबल्स यूज कर लूँ। सर सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि मतलब ये एरे ऑफ हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके मतलब आंसर दे देता है। बिल्कुल। अब देखें ना, आप अगर इंक्वायरर से किसी से सवाल पूछ रहे हैं इंक्वायरर की मदद से, और आप कह रहे हैं कि मुझे अपना नाम बताएं, और वो नाम बता रहे हैं, आपने इंक्वायरर के एक वेरिएबल में उसको सेव कर लिया। तो उस इंक्वायरर के वेरिएबल को अगर आप एरे ऑफ के साथ लिखेंगे ना, तो वो क्या होंगी, चीज़ें सारी एरे के अंदर जाती जाएंगी जाती जाएंगी। अगर सर, आप N2 को अगर आप नंबर डेटा टाइप दें तो। नंबर देख कर देखते हैं, दो वो वही वाला टाइप स्क्रिप्ट वाला एरर। हम्म, ठीक है सर। तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग के हवाले से अगर कुछ बताया हो, स्टैटिक नहीं मेथड हो। इंस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल नंबर आर्ग्यूमेंट रिगार्डलेस नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। जी सर। अच्छा, ये आपको बात समझ में आ गई, एरे ऑफ किस तरीके से काम करता है, क्लियर है ना आपको? जी सर। जी सर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको,
फ्लैट फ्लैट मेथड को। रिकॉर्डिंग चल रही है? आवाज तो आई थी ना अभी? हाँ। जी सर। द फ्लैट मेथड ऑफ ठीक है। एरे इंस्टेंस क्रिएट अ न्यू एरे। ठीक है, ये एक एरे का मेथड है, ये एक न्यू एरे वो बनाता है। उसके बाद विथ ऑल सब एरे एलिमेंट concatenated into it recursively up to the specified depth। अच्छा, डेप्थ का इन्होंने जो वर्ड यूज किया है ना, वो इसीलिए यूज किया हुआ है कि जो लेयर्स है ना, अंदर के लेयर्स, अंदर के जो लेयर्स हैं उसको भी वो फ्लैट करके क्या कर देगा, आपको बना कर दे देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अलग अलग नंबर हैं लिखे हुए, और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, एक और एरे है। तो आपको करना यह है कि आपको यूज करना है फ्लैट का। आपके वो एरे का मेथड है, तो एरे के नाम के साथ यूज करेंगे हम इसको। हम वैसे भी डॉट लगाकर देखते हैं, फ्लैट जैसी कोई चीज ये यहाँ पर है। फ्लैट मेथड यहाँ पर है, फ्लैट को हमने यहाँ से उठा लिया, मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। वो कह रहा है कि डेप्थ चाहिए उसको, कि मतलब डेप्थ मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं और इसको मैं console डॉट लॉग कराऊँ, तो वो क्या कर रहा है, आप देखें इस एरे को वो क्या कर रहा है, एज इट इज कॉपी कर रहा है। जी सर। जी सर। अब मैं इसकी डेप्थ को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और नोट कराता हूँ। अब देखें, नहीं समझ अच्छा, में। मतलब अब एरे खत्म हो गया है, मतलब लाइन से सब वो आ गए, नंबर्स आ गए, जीरो जैसे वन मैं टू आपको थ्री बता फोर रहा था ना कि लेयर्स में, एरे की पहली लेयर में, ये दूसरे लेयर के अंदर भी गया, उसकी वैल्यूज को भी निकाल के एक ही एरे के अंदर लेकर आ गया, सबको स्प्रेड कर दिया इसने। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं यहाँ पर ये करते हैं कि इसके दूसरे इंडेक्स के ऊपर एक और एरे सेट कर देते हैं, और इसके पहले इंडेक्स के ऊपर एक और एरे सेट कर देते हैं। और इन सब की वैल्यू 3 है, इसको हम कर देते हैं 4, यहाँ पर हम कर देते हैं 5, यहाँ पर हम कर देते हैं 6। और ये जो है ना, इसके अंदर एक और एरे सेट कर देते हैं, जिसको हम कर देते हैं 5 6 7। कितने एरे बन गए? एक मेरा बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये और बाकी चौथा जो है वो ये है। 4 लेयर्स इसकी बन चुकी हैं, पांचवी तो ये बाहर वाला खुद है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब हमने पहला कर लिया ना, अब हम कहते हैं कि 2 लेयर अंदर जाकर इसको फ्लैट कर दो। तो उसने क्या किया कि 0 1 2 3 को उसने, ये देखें 3 भी एरे के अंदर था, उसने 2 लेयर अंदर जाके इसको फ्लैट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको बढ़ाते हैं, इसके लेयर को 3 करते हैं। तो आप देखेंगे, आपको अगर स्क्रीन नज़र आ रही हो तो आप देखेंगे कि अब उसने 4 को भी ले लिया। अब हम इसको कहेंगे ना कि 4 लेयर अंदर जाकर उसको फ्लैट कर दो, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे सब सारी चीज़ों को एक ही एरे के अंदर ला कर रख देगा। एरे के अंदर एरे, उसके अंदर एरे, उसके अंदर एरे, उन सबको निकाल के ये यहाँ ला के रख देगा एक ही एरे में। बस आपको ये बतानी है कि कितने लेयर अंदर जाके उसको चीज़ें फ्लैट करनी है। मतलब हमें अपने में से वेरिएबल की वैल्यूज में से मल्टीपल एरेज रिमूव करने हो तो हम फ्लैट मेथड यूज करेंगे। जब आपको नेस्टेड एरे मिले, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, नेस्टेड एरे जब आपको मिले, और आप ये चाहते हैं कि आपको एक ही एरे में बिल्कुल सारी वैल्यूज मिल जाएं, ताकि उसके बाद आप इंक्लूड का मेथड लगा के चेक कर सकें कि कोई नाम इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। आपके पास अभी सबसे पहले कैसा एरे आया, एरे के अंदर एरे, उसके अंदर एरे, उसके अंदर एरे। आप चाह रहे हैं कि उसको सबसे पहले तो फ्लैट कर दें। फ्लैट करने का मतलब
एक एरे में सारी वैल्यूज आ जाए, अंदर 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 वाली कहानी खत्म हो जाए, एक ही एरे के अंदर सारी वैल्यूज आ जाए। उसके बाद उसके ऊपर आप कोई मेथड लगाकर कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके साथ नाम ढूंढना चाह रहे हैं, नाम हटाना चाह रहे हैं, नाम ऐड कराना चाह रहे हैं, कुछ भी कराना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से। आपको ये बात समझ में आई कि फ्लैट किस तरीके से काम कर रहा है? फ्लैट के साथ टाइप लिखे। 5 लिख, अच्छा 5 लिख। 5 भी वही करेगा, आपको मतलब बनाकर दे देगा। एरे ही निकाल देगा ना। नहीं निकालेगा एरे। नहीं, एरे रहेगा। यानी लास्ट लेयर तक ये वर्किंग करेगा, ओरिजिनल एरे पे नहीं करेगा। ओरिजिनल एरे में नहीं करेगा। फिर आप इसको 10 भी लिख कर देंगे तो वो 10 भी आपसे रिसीव करेगा, और जितनी भी लेयर्स हैं 10 लेयर अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको जितने लेयर मिलेंगे वो उतने ही अंदर जाएगा। इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता, आपके पास जब डाटा आता है ना, जैसे कि एपीआई आपने बुलाई, किसी चीज़ की एपीआई आपने बुलाई, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। तो जब इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो गई, आपको नहीं पता कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, उसके अंदर ये, उसके अंदर वो। आप चाह रहे हैं कि भाई ये अंदर अंदर वाली कहानी जो है ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने लेयर इसके अंदर अभी मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको नंबर आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि कितने लेयर अंदर जाकर मैं चीजें निकाल के लाऊं। वो जितने भी अंदर उसके लेयर बने हुए होंगे उन सबको एक एरे में लाकर रख देगा। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई बात आप लोगों को? बाकी समझ। सबको समझ में आई बात? जी सर आ गए। बताएं क्या किस तरीके से करता है ये काम। मैं बताऊं। जी जी आप बने। सर ये जो है एरे के अंदर से जो एरे है उसको खत्म करके फ्लैट कर देता है। अगर 6 7 8 अगर जरूरत से ज्यादा हमें जो ना मालूम हो, बहुत सारे एरे हो, इनफाइनाइट, तो हम अगर सिंपल जो है डॉट फ्लैट के साथ इनफाइनाइट लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे, तो वो जितने भी एरे हैं लेयर, जितनी भी लेयर ऑफ एरे है वो खत्म होके ओरिजिनल एरे में हमें वैल्यू दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरीके से काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझें इस चीज़ को, तो ये लेयर वाली कहानी जो है ना, इससे आपकी जान छुड़ा सकता है ये। अच्छा, तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, क्लियर है आप सबको ना? सर कितने रहते हैं? 15 16 रहते हैं अभी। सर बोरिंग हो गया ये। सर ऊपर अब से ये गुजर रहा है, नहीं आ रही अब अभी। ये देखें, ये ना लास्ट वो है टू स्ट्रिंग मेथड एरे का। लास्ट है ये टू स्ट्रिंग का मेथड है ये करता क्या है कि द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न दिस स्ट्रिंग वैल्यू। कर किस तरह रहे कि एक स्ट्रिंग इन्होंने लिखी हुई है, उस स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग कैसे कर रहा है ये। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में जब भी ये, असल में ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रिंग का, इसके ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई चीज़ लिखेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। ऑब्जेक्ट के अंदर जाने वाली किसी भी चीज़ को, या एरे के अंदर जाने वाली किसी चीज़ को अगर हम टू स्ट्रिंग करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो ये एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट में चली जाए, मेथड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न दे स्ट्रिंग वैल्यू। हम एरे के साथ इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, और एरे के अंदर यहाँ पर हम अपना नाम लिख लेते हैं। ताहा हो गया, अहमद हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके साथ
टू स्ट्रिंग जो है वो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ मिला दिया, इसको डायरेक्ट console डॉट लॉग करा लेता हूँ। ये क्या बात है? तो इसने क्या किया, इसने ताहा अहमद को क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया एरे के अंदर जो वैल्यूज थी। आपने ऐसी मेथड और भी देखे अभी पीछे जो एरे को स्ट्रिंग बना दे रहे। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ कुछ, और मैं जब इसको यहाँ पर ये करूँगा तो वो इसको भी स्ट्रिंग बना देगा। देखें ये 4 5 6 जो है ना, ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। अहमद जो है ये एक स्ट्रिंग ऑलरेडी था, अभी भी स्ट्रिंग है। और अगर मैं ट्रू को यहाँ पर लिख दूँ, TRUE ट्रू, जो कि एक बूलियन वैल्यू है, तो ये इस ट्रू को बूलियन नहीं रखेगा, ये इसको भी स्ट्रिंग बना देगा। मतलब ये सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर लिखी हुई वैल्यूज जो होती है ना स्ट्रिंग, वैसा बिहेवियर करे। ट्रू, अहमद, 4 5 6, ये तमाम स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। क्लियर है आपको? सर ये यानी कि सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपने जो बहुत सारे मेथड्स अभी सीखे हैं, उन मेथड्स को यूज करते हुए आप इसके साथ कुछ करना चाहें, मैनिपुलेशन करना चाहें या कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन टू स्ट्रिंग का काम ये होता है कि आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। सपोज करें आप कि एक वो है आपके पास नंबर है, आप इस नंबर को अगर स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप टू स्ट्रिंग का मेथड लगाकर इसको स्ट्रिंग बना सकते हैं। समझ आई बात? सर अब ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट टू स्ट्रिंग। और इसके बाद ये लिखा हुआ था, लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया है कि एरे की टाइप क्या होती है। इसमें एरे की टाइप क्या होती है? एरे की एरे का टाइप ऑफ क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। चेक करता है ना सर? ऑब्जेक्ट में होता है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक है।